इन्फोटैग ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर जाके इन्फोटैग सर्च करना है सर्च बार के अंदर। जैसे ही आपने इन्फोटैग सर्च करके सर्च कर दिया तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है इन्फोटैग का पर्पल लोगो के साथ में और इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ये हमारा इन्फोटैग ऐप है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा। आप जैसे ही इंस्टॉल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप इंस्टॉल में चला जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो आप ओपन पे क्लिक करें तो आपको स्प्लैश स्क्रीन आएगी। उसके बाद में आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे। अगर आप व्हीकल ओनर हो और आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर डालें और ओटीपी डालें तो आप लॉगिन कर जाएंगे। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसको आपने अपने ऐप के अंदर ऐड कर रखा है और वो लॉगिन करना चाहता है तो वो अपना नंबर डालेगा, आपका नंबर डालेगा, यहाँ पे आपका खुद का मतलब जो व्हीकल ओनर है उसका नंबर डालेगा, यहाँ पे अपना खुद का नंबर डालेगा एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर देगा। जैसे ही वो गेट ओटीपी पे क्लिक करता है तो उसको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही वो अपने ऐप में लॉगिन हो जाएगा। अगर मान लो आप नए यूज़र हो तो आप साइन अप पर क्लिक करें और उसके बाद में आप अपना नंबर डालें, अपना नाम डालें, अपना ईमेल एड्रेस डालें एंड देन वेरीफाई मोबाइल नंबर करें। आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई होते ही आप लॉगिन हो जाएंगे ऐप में। मैं ऑलरेडी एक व्हीकल ओनर हूँ ऐप का तो मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मेरा यहाँ पे नंबर डाला, नंबर डाल के मैंने गेट ओटीपी करा तो अब मेरे को एक ओटीपी आएगा। जैसे मेरे को ओटीपी आया मैंने वो ओटीपी डाला। ओटीपी डालते ही सबमिट हो गया मेरा ऐप। उसके बाद मेरे को थोड़ा परमिशन मांगेगा ऐप, मैं उनको अलाउ कर दूंगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे होम पेज दिखेगा जिसके अंदर मेरे पास में अच्छे अच्छे कुछ बैनर्स होंगे। देन मेरे पास में व्हीकल ऐड करने का ऑप्शन होगा ये वाला। देन मैं एसओएस सर्विसेज पे कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट। अगर कोई भी एसओएस सर्विसेज की मेरे को ज़रूरत पड़ गई तो उन सब पे मैं कॉल कर सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ से ही परचेज़ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को और व्हीकल है मेरे पास में और उनके टैग्स लगाना है तो मैं यहीं से परचेज़ कर सकता हूँ। प्लस मेरे यहाँ पे व्हीकल्स का दिखा ऑप्शन भी है कि मेरे पास में मल्टीपल व्हीकल्स है तो मैं यहाँ से ऐड कर करके व्हीकल्स की लिस्ट भी देख सकता हूँ इसमें। एंड प्रोफाइल में जाके मैं अपने एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, फैमिली को ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर ऐड कर रखा है तो यहाँ पे मेरे को अपने फैमिली मेम्बर दिख जाएगा। अगर वो अपने नंबर और मेरे नंबर के साथ में लॉगिन करेंगे तो उनको भी लॉगिन हो जाएगा। उनको खाली नोटिफिकेशंस मिलेंगे, उसके अलावा वो कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सेटिंग्स में जाके मैं चीज़ों को सेटिंग्स में जाके मैं चीज़ें पढ़ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, हेल्पलाइंस क्या क्या है और ये सारी चीज़ें। अगर मैं अभी यहाँ पे होम पे आऊँ, होम पे आने के बाद में मैं अपना अगर आपको दिखाऊं कि एक व्हीकल ऐड करके तो मैं मान लो व्हीकल ऐड में ऑप्शन वाले में गया, मैंने अपने यहाँ पे व्हीकल की डिटेल डाली। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना व्हीकल डालता हूँ। मेरे को अब यहाँ पे मेरी व्हीकल की डिटेल्स आ गई और मैंने अब अगर सेव करा इसको, सेव करते ही मेरा यहाँ पे ये अनलिंक आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो ये मेरे स्कैनर्स के साथ में लिंक नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको उसको स्कैनर के साथ में लिंक करना तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा आप देख रहे हो अभी आपको ऐसा एक डब्बा मिलेगा, उस डब्बे के अंदर आपको स्कैनर्स मिलेंगे और मैन्यूअल मिलेगा जिससे आप पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हैं। आपको ऐसा एक मैन्यूअल मिल जाएगा जिस मैन्यूअल को आप पढ़ के और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हो। उसी के साथ साथ में आपको दो स्कैनर मिल जाएंगे जो आप स्कैन कर सकते हो और जिनको आप चिपका सकते हो अपने व्हीकल के ऊपर। इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से अलग करेंगे, देन आप अपने व्हीकल पे इसको चिपका सकते हैं। इसमें सीरियल नंबर और वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। अब अपने को व्हीकल को लिंक करना है अपने स्कैनर के साथ में तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा। देन मेरे को यहाँ पे स्कैनर दिखेगा और मैंने जैसे ही इसको स्कैन किया इसने ऑटोमेटिक स्कैनर को स्कैन कर लिया और मेरे साथ में लिंक कर दिया। तो अब ये जो स्कैनर आपको डब्बे के अंदर मिला था वो स्कैनर मेरे गाड़ी के साथ में लिंक हो चुका है। देन उसके बाद मैं वो स्कैनर को चिपका सकता हूँ अपने व्हीकल पे एंड जैसे मैं व्हीकल पे चिपकाऊँगा तो कोई भी बंदा दूसरा उसको स्कैन करके नोटिफिकेशंस भेज सकता है। तो मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई नया बंदा हूँ, ठीक है। मैंने आपकी गाड़ी पे ये स्कैनर देखा। जैसे ही मैंने आपकी गाड़ी पे ये स्कैनर देखा मेरे को यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन का क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो मैं एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा जहाँ पे मैं अपना नाम डालूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नाम डाल दिया मोहित, मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, गेट ओटीपी पे क्लिक किया तो मेरे को एक ओटीपी आ जाएगा और मेरे को ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा जिससे कि कोई
भी पर्सन आपको बार बार अलर्ट्स नहीं भेज पाए, ऐसा ना हो कि इस चीज़ का कोई मिसयूज़ कर ले। तो उसके लिए OTP का ऑप्शन डाला हुआ है। जैसे मेरे पास में OTP आया, मैंने यहाँ पे OTP डाला। OTP डालने के बाद में मैंने वेरीफाई OTP किया। अब मेरा OTP वेरीफाई हो चुका है, व्हीकल नंबर आ चुका है कि मैं किस व्हीकल को नोटिफिकेशन भेजना चाह रहा हूँ। अब मैं कौन सा अलर्ट भेजना चाह रहा हूँ कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, नो पार्किंग में खड़ा है, स्मोक या फायर डिटेक्ट हुआ है मेरे को, उसके अंदर कोई बच्चा या पेट पड़ा है, उसके अलावा की चेन्स अगर वो भूल गया है गाड़ी के अंदर ही, या फिर कोई कोई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कोई व्हीकल टू कर रहा है, या फिर कुछ के टायर पंचर हो गए हैं, व्हीकल लॉक हो गया है, डैमेज हो गया है गलती से, आप कोई बंदा था उसने गलती से डैमेज कर दिया तो वो अलर्ट भेजना चाह रहा है, या फिर किसी और ने डैमेज कर दिया कोई और अलर्ट भेजना चाह रहा है, उसकी लाइट्स बंद पड़ी है या फिर लाइट्स ऑन पड़ी है, या विंडो टूट गई है, विंडो खुली पड़ी है, तो जो भी नोटिफिकेशन है मैं उसको भेज सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और मैं उसका अलर्ट भेजना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट सेलेक्ट करा एंड सेंड अलर्ट करा। अब जैसे ही मैं सेंड अलर्ट करूँगा तो मेरे को एक अलर्ट दिख जाएगा, आपको आवाज़ आ रही होगी तो एक अलर्ट दिख जाएगा, और प्लस अलर्ट की आवाज़ भी आएगी आपके फ़ोन में। अभी मैं आपको वापस भेज कर दिखा रहा हूँ। आपको कुछ इस टाइप की अलर्ट की आवाज़ भी आएगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा, आपके नोटिफिकेशन आएगा तो, कि किसी ने मेरे को अलर्ट भेजी है। तो ये प्रोसेस है। कोई बंदा अगर नॉर्मली भी स्कैन करता है उसको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो भी आप अलर्ट डायरेक्ट भेज सकते हैं। जैसे मेरे पास में ऐप डाउनलोड है, तो मैं अगर कोई भी उसको स्कैन करूँगा तो स्कैन करते मेरे को उसकी डिटेल दिख जाएगी, और मैं रिपोर्ट व्हीकल करूँगा तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि मैं उसको कौन सी अलर्ट भेजना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नो पार्किंग की अलर्ट भेजना चाहता हूँ, तो मैंने नो पार्किंग पे क्लिक किया एंड यस कर दिया। अब वो यहीं से उसको अलर्ट भेज देगा। जैसे आपको मैं सेम डिवाइस से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए अलर्ट मेरे को उसी डिवाइस पे आ रही है, बट अगर मैं डिफरेंट डिवाइसेस से यूज़ करूँगा तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे अलर्ट आएगी। और अगर मैंने फैमिली मेम्बर ऐड कर रखा है तो मेरे को भी प्लस मेरे फैमिली मेम्बर को भी अलर्ट जाएगी।